नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्व लेखपाल के पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और उस 4 विषय दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट हमको इसमें देखना है और चारों सब्जेक्ट में हमको ये देखना है कि उसमें कौन कौन सा पॉइंट हमको पढ़ना है। तो चलिए देखिए, हमारे पास राजस्व लेखपाल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, इसमें दिया है पहला पार्ट जो है, पहला हिंदी, समान हिंदी। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर की, और गणित है, ये भी 25 प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी और निर्धारित अंक 25 हैं। और सामान्य ज्ञान, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल मिलाकर हमको ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क के रहेंगे और समय जो है 120 मिनट यानी 2 घंटे का इसमें समय है। देखिए, इसमें माइनस मार्किंग कितना दिया गया है, 1/4, यानी 25% इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। और पाठ्यक्रम में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, होता क्या है कि पाठ्यक्रम अगर आप नहीं देखेंगे तो हिंदी का सब चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे, जिससे आपका समय लॉस होगा। तो सबसे पहले आप जो है इस पाठ्यक्रम को या इसका प्रिंट आउट निकाल के या हैंड राइटिंग में इसको लिख के अपने पास रख लीजिए, ताकि वही एक एक करके चीज़ें आप पढ़िए, अन्यथा और कोई चीज़ मत पढ़िए इसके अलावा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे पहला है समान हिंदी, ठीक है। समान हिंदी में क्या क्या हमको पढ़ना है ये देख लेते हैं। देखिए, समान हिंदी में क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसको देखा जाए तो लगभग इसमें 16 लेसन आ जा रहे हैं, ठीक है। 16 लेसन इसमें पढ़ना है समान हिंदी में। अब देख लेते हैं गणित में क्या क्या चीज़ें हैं। गणित में अगर देखा जाए तो गणित में देखिए क्या है, संख्या पद्धति है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बट्टन, साइडियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माप, मध्यिका एवं बहुलक। यानी ये लगभग मिलाकर आपका स्टैटिक का भाग है, ठीक है। ये आप कक्षा 10 की किताब में जो है, जो लोग साइंस से पढ़ेंगे वो लोग जानते होंगे। तो स्टैटिक का भाग है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला देख लेते हैं, ये तो अंक गणित की बात थी। अब बीज गणित में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। बीज गणित में देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम है, और उनमें संबंध, युगपत समीकरण है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड है, क्षेत्रफल प्रमेय है, ठीक है। और रेखा गणित में देखिए त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब और समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये रेखा गणित में है। इतनी सारी चीज़ें। और सामान्य ज्ञान की बात करेंगे तो ये ध्यान देने वाली बात है सामान्य ज्ञान में कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, इसमें देखने में तो बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं। देखिए, सामान्य विज्ञान, इसमें दिया है सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, इसका मतलब करंट अफेयर रहेगा। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, ठीक है। यानी इसमें आपसे नॉर्मल विज्ञान का सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी जितना एक स्टूडेंट जानता हो, अगर सही से पढ़ा हो तो उतनी चीज़ें वो जो है आसानी से जानता होगा। जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन न किया हो, इसका मतलब कि सामान्य विज्ञान। भारत के इतिहास के अंतर्गत
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी। देखिए ये पॉइंट नोट करने की वाली है कि भारत के इतिहास यानी भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी यानी इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान ज्ञान अपेक्षित है। यानी कुल मिलाकर हमको क्या करना है, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कुल मिलाकर आधुनिक भारत हमको इसमें पढ़ना है पूरा व्यापक विस्तृत। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। देखिए विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की समान जानकारी की परख, जिसमें भारत की भूगोल में भौतिक परिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। इसका मतलब जनांकीय, देखिए क्या इसमें जनसंख्या जब नगरीकरण के बारे में चीज़ें बता रहा है कि इस पर जो है क्या है, प्रश्नों पर विशेष बल दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी विशेष शब्द जुड़ गया है, देखिए विशेष बल दिया जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको पूरे अच्छी तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, यानी ऊपर लिखी गई जो जानकारी है उपरोक्त की सामान्य जानकारी ये दिया गया, अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। यानी देखिए ये लाइन लिया है, विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में, यानी उपरोक्त जो ऊपर दी गई जानकारी है ये सब विशेष किसके संबंध में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, यानी यूपी विशेष पर विशेष बल दिया गया है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, और देखिए इसमें कंप्यूटर भी दिया है, कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है प्रारंभिक ज्ञान का मतलब वही CPU, PU, कीबोर्ड, सामान्य जानकारी इसमें पूछी जाएगी। अगला देखें ग्राम्य समाज एवं विकास, ठीक है। इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसकी चिंता न करें, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा विस्तृत जानकारी दी जाएगी ग्राम समाज एवं विकास के बारे में, ठीक है। देखिए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है, गांव का विकास कैसे होता है भारतीय संदर्भ में इसको बताना है, ठीक है। ये है ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी ग्राम विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, ये हमको बताना है। ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, यानी ग्राम के विकास की क्या क्या योजनाएं बनाई गई और क्या क्या प्रबंधन किया गया, ये हमको पढ़ना है। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ठीक है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ हो गया। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हो गई, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं इस समय। ग्रामीण सामाजिक विकास हो गया, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं भूमि सुधार से, ये हो गया। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने एक वीडियो बना भी दिए हैं, आप इसको जो है हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, यानी केंद्र और राज्य की जो ग्राम विकास से संबंधित योजना है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस राजस्व लेखपाल का है, और एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आप लिख कर, ठीक है, उसको आप कहीं चिपका दीजिए या अपने पास रखिए, ठीक है, वही चीज़ें पढ़ना है हमको। तो हम कल से जो है अब इसमें डेली एक एक वीडियो हर एक विषय का बनाएंगे, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि यहीं से क्वेश्चन जो भी बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे, और हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इसमें जो है 90+ करें, ठीक है। 90+ आसानी से किया जा सकता है, आप केवल थोड़ा सा ध्यान दें कि सिलेबस पूरा आप पढ़ लें, ठीक है। सिलेबस जो है केवल वही पॉइंट पूरा अच्छे से पढ़ लें तो 90 आराम से किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, समान हिंदी 25 आएगी, 25 में आप इसमें 25 में आप 23-24 तो कर ही सकते हैं, ठीक है, 23-24 आप कर सकते हैं। और गणित में देख लीजिए, गणित में आप चाहें तो 25 सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, समय क्योंकि पर्याप्त है। सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास में इसमें थोड़ा
समस्या रहती है, कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या सही है क्या नहीं। बाकी दोनों में जो है अगर मिला दिया समान हिंदी और गणित में, तो इसमें आप कम से कम 50 में आप 45 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 45 अगर आप इसमें कर लेंगे और सामान्य ज्ञान एवं ग्राम समाज विकास, ये दोनों 50 नंबर का, अगर 50 नंबर में आप मान लीजिए कि अगर 45 इसमें कर देते हैं, ठीक है, 45 अगर दोनों में कर देंगे तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टारगेट हमको लेकर चलना है। थोड़ा बहुत कम भी रहे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन टारगेट हमारा 90 प्लस का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर